आपको अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो आप सारी उम्र दवाई पे आएंगे, ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जितने भी पेशेंट्स को ये बीमारी होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका पैनक्रियाटिक फंक्शन सही नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फैट्स को अपना फ्रेंड्स बनाइए, फाइबर को अपना फ्रेंड बनाइए। सुबह की शुरुआत में आपको सबसे पहले ग्रेन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सनसेट के बाद आप सैलड्स नहीं लें और आप फ्रूट्स नहीं लें। आपको एक चीज़ बहुत सेफ है, आप डिनर से पहले रेड अनियन का सैलड ले सकते हैं या डिनर के साथ ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ के। तो आपका जो डिनर का टाइम है, आप उसको कट करें, 6-6:30 बजे तक अपना डिनर ले लें। सब्जियां सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन रूट वेजिटेबल्स से थोड़ा सा बच के रहना है। भिंडी बहुत अच्छी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। इसके बीज बहुत ही एंटी डायबिटिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं बॉडी में। सेहतनामा में आज बात डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी पर, शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ पर। इससे पहले हमने डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ वीडियोस बनाई हैं। यूएसए के नामी डॉक्टर हैं वो, और उन्होंने बहुत ही अच्छी सलाह दी है किस तरह से आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और आज डायबिटीज़ को रिवर्स करने की ही टिप्स हमें बताने जा रही हैं फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट सारिका शर्मा। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। वेलकम टू सारिका। थैंक यू। सो इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, है ना? Yes. सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ यानी शुगर के जो मरीज़ हैं वो हमारे मुल्क में हैं, बिल्कुल। और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। सो आप कौन से टिप्स दे रहे हैं कि उसको कब किस स्टेज पर रिवर्स कर सकते हैं हम, यानी कि हम अपनी डायबिटीज़ डाइट के ज़रिए कैसे ठीक करें? जी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू क्योर एनी डिजीज। हाँ, तो जब हम बोलते हैं ना रातों रात टिप्स, कुछ नहीं होता। यहाँ हाँ, टिप्स की बात नहीं है, यहाँ एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। टाइप टू डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जितने भी पेशेंट्स को ये बीमारी होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका पैनक्रियाटिक फंक्शन सही नहीं है, क्योंकि पैनक्रियाज ही आपका जो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, आपकी बॉडी उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही। आप जो भी खा रहे हैं वो आपका जो ग्लूकोज है फ्रीली ब्लड में घूम रहा है, तब आपके दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि है क्या, क्या होती है डायबिटीज़? शुगर की बीमारी, मधुमेह कह देते हैं। हम इसे बीमारी कह रहे हैं, लेकिन वैसे ये एक सिम्टम है। होता क्या है कि जैसे आपने कुछ खाया, अब आइडियली होना क्या चाहिए, अगर आपका पैनक्रियाज बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आपका जो इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है वो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल कर देगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है। यहाँ पे हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई है बॉडी में। तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैनक्रियाज की एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ कुछ पैनक्रियाज काम करें, जो इंसुलिन बनाती हैं, तो पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, तो जी वो डायबिटीज़ हो जाती जी, है। दो रीजंस होते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन बॉडी के सेल्स नहीं यूज कर पा रहे हैं। बॉडी के सेल्स जो है अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे वो बंद हैं, अब जो आप खा रहे हैं, इंसुलिन का काम है उसको न्यूट्रलाइज करना ब्लड शुगर को, लेकिन यहाँ पर ब्लड शुगर आपकी बढ़ रही है, ब्लड में बढ़ रहा है। अब अगर ब्लड में शुगर बढ़ेगा, आपकी आंखें भी डैमेज होंगी, आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज होंगे, आपकी किडनी खराब हो सकती है, पूरा ओवरऑल बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमको करना क्या है, हमको अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने हैं ताकि हम अपने ऑर्गन की एफिशिएंसी को बढ़ा सके, क्योंकि ये कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फैट्स को अपना फ्रेंड्स बनाइए, फाइबर को अपना फ्रेंड बनाइए, और कुछ चीज़ें ऐसी लेनी हैं पूरे लाइफस्टाइल में ताकि आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाए और आप एक ऐसी लाइफ जी सके। बहुत सारे पेशेंट्स का इंसुलिन छूटा,
डायबिटीज़ की दवाई छूटी, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये बहुत ही अब गलत बात साबित हो गई है कि आपको अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो अब सारी उम्र दवाई पे आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और मैं आपको एक पर्टिकुलर डे बताती हूँ कि कैसा बिताना चाहिए एक डायबिटीज़ के पेशेंट को। जैसा मैं बता रही हूँ, आप 1 महीना करके देखिए, आप देखिएगा कि आपकी डायबिटीज़ जो है आपको लगेगा अब ठीक हो गई। आप A1C टेस्ट उसके बाद करा सकते हैं और आपका बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह की शुरुआत आप कैसे करते हैं। सुबह की शुरुआत में आपको सबसे पहले ग्रेन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेन्स मत लीजिए, अनाज ना खाएं। अनाज नहीं खाएं। आपको फ्रूट्स लेने हैं। मेरे पास इतने पेशेंट्स थे डायबिटीज़ के जिन्होंने 15-20 साल से डर के मारे फ्रूट्स ही नहीं खाए, और हमने अपने पेशेंट फ्रूट खिला के ठीक किए। तो जब आप फ्रूट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 केले ले रहे हैं, अब 2 केले अगर आप खा रहे हैं एक साथ, फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन योर वेट कि 1 केला खाना है या 2 खाना है, कितना खाना है, तो साथ में आपको कंबाइन करना है फैट, ताकि आपकी ब्लड शुगर जो है वो न्यूट्रलाइज रहे, बढ़े नहीं। तो एक शुगर के पेशेंट 2 केले खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, हम खिलाते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशंस बना के। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आप पीनट्स के साथ कंबाइन कर लीजिए, आप अच्छा। केला खा रहे हैं हाँ। उसको काजू के साथ कंबाइन कर लीजिए, तो आप सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, आपने फ्रूट्स एंड नट्स ले लिए। अब हम कहते हैं कि गेहूं नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है, आपको मिलेट्स लेने हैं। आप मिलेट्स को सारी रात भिगोइए, उसके बाद आप उसकी खिचड़ी दाल के साथ लीजिए, आप सब्जी डाल के बना लीजिए। उपमा बना सकते कुछ हैं, कुछ लोग चीला तो बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने कहा कि सेब भी खा सकते हैं, आप केला भी खा सकते हैं, कंबाइन करना है। सेब को आप मूँगफली के साथ, थोड़े से मूँगफली के दाने, जी, जो ड्राई मूँगफली होती है, जी, रोस्टेड, है ना? जी। और कौन से फल लिए जा सकते हैं? अंगूर और बहुत मीठे आम जो हैं, चीकू भी मना वो करते हैं। हमारे से सलाह लेके खाएँ, क्योंकि हम सभी ये तो सभी फल सब कुछ खिला देते हैं हम, लेकिन हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। चीकू भी मना करते हैं। आपको कुछ भी मना करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ ये जो जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना, दे आर पैक्ड विद लॉट्स ऑफ फाइबर। फाइबर इटसेल्फ इज़ अ प्रोटेक्शन। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ओट्स, स्टील कट ओट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। जहाँ फाइबर आ गया, वो फूड डायबिटीज़ के लिए सेफ हो जाता है। ओके, अच्छा, उसमें सुबह की शुरुआत फ्रूट से हुई और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में आपने कहा मिलेट। आपका सुबह का शुरुआत जो ब्रेकफास्ट का हुआ वो आपके फ्रूट्स एंड नट्स हो गए। उसके बाद आप एक सैलेड का प्लेट ले सकते हैं, जिसमें आप कुकुम्बर यानी खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। जब आप फाइबर लेते हैं खूब सारा भोजन से पहले, तो आपके इंटेस्टाइन्स में एक प्रोटेक्टिव म्यूकोसा लाइनिंग बन जाती है, जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी से शुगर नहीं स्पाइक करती है। ये लेने के बाद अब आप मिलेट्स युक्त कुछ भी ले सकते हैं। मिलेट्स के आप चीला बना सकते हैं, आप मिलेट्स का खिचड़ी बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है रागी आपके लिए, ज्वार। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि रागी की रोटी या ज्वार की रोटी तो बिल्कुल हार्ड और लकड़ी जैसी बनती है, उनको बनानी नहीं आती है। मैं बनाने का तरीका समझाती हूँ। आपको बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक और थोड़ा सा घी या कोकोनट ऑयल या कोई तेल डालना है जो कोल्ड प्रेस्ड हो। ठीक है, अब इस बॉइलिंग वाटर में आपने मान लीजिए 2 कप पानी लिया है। अब 1 कप आपने इसमें आटा डाल देना है, और इसको किसी लकड़ी के चम्मच से, लकड़ी का नहीं है तो स्टील के चम्मच से भी आप अच्छे से घुमा सकते हैं। उसके बाद जब ये पूरा पानी सोख लेगा तो आप उसको ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग में रख दीजिए। ये आँच बंद करके करना है, आंच सिर्फ बंद करके। पानी उबला गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होना जी, चाहिए। इस पानी में क्या होगा कि वो आटा जो है वो अच्छे से थोड़ा कुक हो जाएगा।
अब आप उसको अपना ट्रांसफ़र कर लीजिए बड़े से प्लेट में और उसको अच्छी तरह से नीड कीजिए और गूंदना एक है। सॉफ्ट सा डो बन जाएगा उसका। ठीक। अब आप उसकी रोटी बनाइए। सेम मेथड आप ज्वार की रोटी के लिए भी यूज़ कर सकते इससे हैं। सॉफ्ट नरम मुलायम रोटी बनती है। बिल्कुल, बहुत नरम और बिल्कुल चपाती की तरह फूलती और है। इसके साथ सब्जी इसके या साथ और सब्ज़ी, क्या? दाल आप कुछ भी ले दही। सकते हैं। दही भी ले सकते हैं, आप सब्ज़ी, दाल ले सकते हैं, ठीक है? राइट। अब ये आपका हो गया। तो शाम के स्नैक्स में आपको मखाना, भुने चने, मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट ये सब ले सकते हैं हैंडफुल। कुछ चीज़ें जैसे कि भेलपूरी ली जा सकती है। जिसमें जिस भी चीज़ में फ़ाइबर है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सेफ़ है। थोड़े टाइम के लिए चावल और रोटी से हट के मिलेट्स पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए क्रोमियम नाम का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे को नट्स और सीड्स से इसकी भरपूर मात्रा मिल जाती है। इसीलिए बीज और जो हमारे नट्स होते हैं ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है डायबिटीज़ के। तो आपका जो डिनर का टाइम है आप उसको कट करें, 6 साढ़े 6 बजे तक अपना डिनर ले लें। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं रात को 10-11 बजे तक खाते रहते हैं और सुबह वो सोचते हैं अब हम पूरा टाइम भूखे रह के 16 आवर्स की विंडो की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं। ये बहुत गलत मेथड है क्योंकि सर्कैडियन रिदम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिनर अर्ली कीजिए और ब्रेकफास्ट जल्दी कीजिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस तरीके से फॉलो कीजिए। ये सही मेथड है और वो उल्टा मेथड है। कितने घंटे 12 से 14 या 12 से 14 सफिशेंट है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये भी देखने का बहुत ज़रूरी होता है अगर वो मेडिसिन पे हैं कि ब्लड शुगर कई बार मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती है। हाँ, कई बार उनको एकदम से क्रेविंग होती है शुगर की, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? अगर मेडिसिन पर हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाते रहने की। यहाँ पर जिन लोगों को डायबिटीज़ नेचुरली ठीक करनी है जो मेडिसिन पे नहीं है वही इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद ले सकते हैं। सनसेट के बाद मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि रॉ चीज़ों से बचें, रॉ चीज़ें नहीं खाएं। सनसेट के बाद आप सैलड्स नहीं लें और आप फ्रूट्स नहीं लें। आपको एक चीज़ बहुत सेफ है, आप डिनर से पहले रेड अनियन का सैलड ले सकते हैं या डिनर के साथ ले सकते लाल हैं। प्याज वो लाल क्या प्याज, करता है डायबिटीज वालों के लिए? लाल प्याज बहुत अच्छा है। वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज करता है, नॉर्मल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें निकोटिनिक एसिड यानी कि नाइसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रिपेयर। तो ऐसी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कद्दू की सब्ज़ी, यहाँ पे मैं कच्चे कद्दू की बात करूँगी। कच्चे कद्दू की सब्ज़ी जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है और ये छिलके के साथ पकाएं। और इसमें जैसे हमारी इंडियन कुकिंग में मेथी दाना भी यूज़ होता है, तो मेथी दाना के कलौंजी, साथ मेथी दाना। कलौंजी मेथी दाना, लेकिन इसमें मीठा नहीं डालें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। भिंडी बहुत अच्छी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। इसके बीज बहुत ही एंटी डायबिटिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं बॉडी में, तो भिंडी ज़रूर खाएं। एक चीज़ बीन्स, जो ग्रीन कलर की बीन्स होती हैं ये बहुत ही अच्छी है। इसकी मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सेम फली। चाय भी बनाने के लिए बोलती हूँ। फ्रेंच बीन्स की बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी है। ओके, उसकी चाय कैसे बनती है? उसकी चाय आपको छोटे छोटे उसमें काट लेनी है बीन्स और उसके बाद उसको पानी में डुबो के थोड़ी देर रख दें, फिर धीमी आंच पे पकाएं और स्ट्रेन करके पी लें। अच्छा, जी, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा है डायबिटीज के पेशेंट के डायबिटीज़ लिए के और पेशेंट्स। कौन सी सब्जियां? सब्जियां सब बहुत अच्छी हैं लेकिन रूट वेजिटेबल्स से थोड़ा सा बच के रहना है हाँ, जो जिसमें नहीं खानी कार्ब्स। आप वो भी बता जी, दीजिए। आलू थोड़ा अवॉइड कीजिए, अरबी अवॉइड कीजिए। करेला बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। कुछ लोगों को करेले का जूस पैलेटेबल नहीं लगता, नहीं पिया जाता है, लेकिन अगर आप इस ढंग से पिएंगे तो पिया जाएगा कि सुबह उठ के करेले को पहले जूसर में डाल के जूस निकाल लें, फिर उसमें थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको पिएं तो आपसे पिया भी जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए।
दालें भी कोई हैं कि या सारी दालें खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते? कहते जो काली वाली दाल होती है, माँ की दाल, वो नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो सभी दालें खा सकते हैं, राजमा, चना, क्योंकि इन लेग्यूम्स में बहुत फाइबर है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फाइबर बहुत ही ज़्यादा सूट करता अच्छा, है। क्या नहीं खाना है वो भी बता दीजिए, क्योंकि मीठे की क्रेविंग होती है पर मीठा नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना वो भी बताइए? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रेविंग्स जब भी होती हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है। जब भी हमारे पेशेंट्स हमारे डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, सबसे पहली चीज़ से वो हैरान होते हैं कि मेरी क्रेविंग्स कहाँ गई? क्योंकि क्रेविंग्स हो रहती नहीं है अगर आपकी बॉडी को सारे मिनरल्स, सारे ट्रेस मिनरल्स सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो अगेन समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। क्रेविंग्स नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ही अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी क्रेविंग्स सबसे पहले ख़त्म होते हैं। और रही डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात, इनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ सही डाइट, फाइबर, फ्रूट्स सब खा सकते हैं। बहुत मीठे फ्रूट्स जो हैं वो सलाह लेके खाएं अगर मन आम, करता जैसे है। आम का मौसम जी हो। बिल्कुल, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंसुलिन पे या मेडिसिन्स पे हैं, उनको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एपिसोड उनके लिए है भी नहीं। जी, ये उनके लिए है जिनका A1C अभी अलार्मिंग आया है और वो प्री डायबिटिक हैं और वो अभी इसी वक्त अपना कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स कर बॉर्डर सकते लाइन पे हैं हैं। जो। जी, जो दवाई नहीं ले रहे हैं। राइट। जी, और आपने सुबह के नाश्ते की बात की, सुबह जैसे फ्रूट्स खाए, लेकिन कुछ लोगों को भूख लगती है, तो फिर क्या खाएँ अगर उनको कुछ सॉलिड चाहिए तो? सैलेड, ओके। सैलेड इज़ द बेस्ट थिंग। जैसे ही भूख लगी लंच से पहले अ प्लेट फुल ऑफ सैलेड्स खा लें। ये भी जैसे मैंने आपको बताया हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बार आपने अगर सैलेड वगैरह ले लिया, उसके बाद अगर आप कुछ हाई शुगर वाला भी ले लेंगी ना तो वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। अच्छा, कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट की ब्लड शुगर लो होने के भी चांसेस होते हैं, तब क्या करना चाहिए? यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पेशेंट दवाई पर है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बिना सलाह के नहीं करे, वो फ्रूट्स भी बिना सलाह के नहीं खाए और वो कॉम्बिनेशन हमको प्रॉपर एक पूरा प्लान बना के देना पड़ता है कि ये पेशेंट दवाई पे है, दवाई के साथ क्या डाइट चलेगी, जो दवाई पे नहीं है उसका रिवर्सल कैसे होगा। अच्छा, आपने कहा कि मिलेट्स खाने हैं और गेहूँ, चावल से दूर रहे। कितना टाइम के लिए आपको इस डाइट को फ़ॉलो करना होता है? सारे पेशेंट मोस्टली 3 मंथ्स में रिकवर कर जाते हैं। 3 महीने तक आप इस डाइट पर रहते हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो बिल्कुल, जाएगी, जो बिल्कुल। बॉर्डर लाइन पे है या अभी शुरू हुई है। बल्कि हाई जिनका A1C बहुत हाई भी था, वो भी सब ठीक हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका 7 तक भी A1C है, अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो धीरे-धीरे रिवर्स होके आपका 5.2, 3, 4, 5, 6 तक आ जाएगा।